आज मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ और ये रास्ता आप पहचान रहे हैं? ये कौन सा रास्ता है? देखिए तो थोड़ा अंदाज लगाइए तो कुछ तो आपने समझ लिया होगा। मेरे दर्शक बहुत तेज हैं, बहुत जल्दी समझते हैं ना। देखिए, और यहाँ मैं किससे मिलूंगा शायद आप समझ रहे होंगे। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। नमस्कार, मैं हूं इस समय रांची के लगभग आपने देख तो लिया होगा कि दो सड़कों का मोड़ किस तरफ जा रहा है। एक रांची की तरफ जा रहा है, एक रांची की से आ रहा है। और जिस रास्ते में खड़ा हूं ये रास्ता जाता है कंकालेश्वर महादेव की तरफ। वहां पर कुछ ऐसा मैं आपको दिखाने वाला हूं जो कुछ दिन पहले एक खंडर हुआ करता था। आज वहां पर बेहतरीन होटल खुला है। कहानी विद जगत किशोर बरसाल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको रांची यानी पौड़ी की जो सबसे ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है, वहां से जो हिमालय दिखता है वो दिव्य और भव्य दिखता है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं रांची मैदान के ठीक सामने कैरा कैलाश। बंद करो। ये देखिए, मैं नजदीक पहुंचने वाला हूं कैरा कैलाश के। बहुत तारीफ सुनी है, आप भी तो देखो कितनी एकदम खूबसूरत बनाया है। मैंने ऐसा सुना है यहीं के लोकल लड़के हैं पौड़ी के। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हाँ पहुंच गया हूँ मैं। और मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ये है कैरा कैलाश। कुछ समय पहले ये बिल्डिंग ना इतनी भयानक खंडर थी क्योंकि काफी समय पहले पर्यटन जो विभाग है उसने इस बिल्डिंग को बनाया था, लेकिन ये आधी अधूरी छोड़ दी गई थी। खंडर था, लोगों ने इसको अय्याशी का अड्डा बना दिया था। अब ये दिव्य और भव्य रूप ले चुका है, एक होटल इसमें बन चुका है। कुछ यहीं के युवाओं ने ये पहल की है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। देखिए, आप भी देखिए, ये सामने ना यहाँ पर रांची मैदान है, एशिया का लगभग दूसरा सबसे ऊंचा मैदान। ये देखिए सामने पहाड़ है, यहाँ से थोड़ा धुंध है, नहीं तो मुझे लगता है ये सारा हिमालय है। देखिए, ये देखिए देखिए कितना बेहतरीन है। देखिए, ये देखिए कैरा कैलाश है। अभी मैं आपको वहाँ के दर्शन कराता हूँ। और सामने कंकालेश्वर महादेव, जिसको हम किंकोला बोलते हैं, किंकालेश्वर महादेव यहाँ पर हैं। और अब मैं आपको लिए चलता हूँ कैरा में। यह है कैरा कैलाश रिजॉर्ट कोजी कप कैफे। यह है देखिए, ये है 2 मंजिला है। ये कैफे है, वहां मुझे कोई दिख रहा है। चलते हैं उधर। मुझे नहीं पता आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे, लेकिन देखिए यहाँ पे पर्यटक हैं। हाँ देखिए कितना बढ़िया है, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं। ये देखिए, और ये उनका गेट है, वेलकम। ये देखिए, चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं यहाँ पे क्या है। कितना बढ़िया है देखिए। ये है कैरा। अभी पूछेंगे कम से कम क्यों ये नाम रखा है, इसका मतलब क्या है। कैरा कैलाश, यहाँ भी कोई आया नहीं भाई हमारे वेलकम करने के लिए। भाई क्या बात हो गई। अच्छा ये हैं सर, हम तो पहुंच गए भाई। मैं देख रहा था, मैं अपने दर्शकों कह रहा था कि कोई यहाँ वेलकम करने के लिए कोई दिख ही नहीं रहा मुझे। हैं ऐसी क्या हो सकती है। दोनों भाई देखिए, आप इनको तो जानते हो कि ये हैं कुलदीप गोसाई जी। आप सब, मुझे लगता पूरा पौड़ी परिचित है कुलदीप गोसाई जी की शख्सियत से। और ये हैं सौरभ रावत जी। देखिए, मुझे लगता है कैरा में भी ठीक ही पहुंचा। 2 युवा लोग यहाँ पहुंचे हैं और आपको मिलवाते हैं और दिखवाते हैं पहले ये इस कैरा में है क्या क्या। दोनों भाइयों का हमारा प्रणाम। और मेरे साथ साथ आप ये मत सोचिए कि मैं अकेला आया हूँ, मेरे साथ पूरी फौज चल रही है। मेरे बहुत सारे दर्शक आपका कैरा कैलाश देखने के लिए उतावले हैं। आपका और आपके सभी दर्शकों का वेलकम है कैरा कैलाश में। चलिए चलिए दिखाते हैं कैरा में है क्या क्या। वो कर लेना क्या, वेलकम ड्रिंक लिया जाएगा 2 ग्लास हमारे, 2 ग्लास वेलकम ड्रिंक खिलाओ। क्या लंच बारिश लग रहा है, एक सगाई थी। अच्छा, आज शाम में SBI वालों का डन हो गया।
और कल वो भी आइडिया वाले भी डन करेंगे। अंकित भी हो जाएगा, अंकित भी क्लियर हो तो मैंने बोला नहीं पर उसकी टाइमिंग देखना पड़ेगा। टाइमिंग सेट तो आपने सर बना तो उसने कल मैंने एक लड़का ट्रायल के लिए भी बुला रखा है अभी किसी, वो सन एनिस्को में करता था। हाँ मैंने उसको कल ट्रायल पे बुला रखा है। ऐसा ना उसका टाइमिंग है ना। चलो बिलिंग हो गई। हाँ क्या बोल रहा है? हाँ चिलर देगा। कितने में शायद माइक ऑन है, माइक ऑन है। वेलकम, आप सब भी समझ लीजिए मेरे साथ, वेलकम ड्रिंक आप सबके लिए। आइएगा कैरा कैरा से। अभी मुझे ये पूछना है कि कैरा का मतलब है क्या? ठीक है, कोई नहीं, फैन चल रहे हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव क्षमता को ये देखिए, ये जब अभी तो चलिए मौसम वैसा है, लेकिन मुझे लगता है इन कुर्सियों का आनंद ना जनवरी फरवरी में आप देखना, ये वाकई। अरे आप फोन कर रहे थे क्या मुझे? अभी फोन आया था क्या आपका? नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? ये मिस कॉलिंग। अच्छा मेरा मर गया। हाँ ले जा नहीं रहा क्या ये घोड़ा? यही दे नहीं रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक है आइए सर, आपको अपने रूम्स दिखाते हैं। आइए। ये सर हमारा सुपर डिलक्स कैटेगरी है सुपर विद हिमालयन व्यू। सुपर डीलक्स है, देखिए ये है सुपर डीलक्स। पहला क्या यहाँ का? इसका सर जो रूम साइज है वो 320 स्क्वायर फीट है और इसमें प्राइवेट बैल्कनी आपको मिल जाती है। ये इसका वॉशरूम है इधर, और ये आपको सारा एमिनिटीज मिल जाती हैं। टी कॉफी मेकर मिल जाता है। और ये इधर आप आएंगे तो ये आपकी प्राइवेट बैल्कनी है। हाँ हाँ, कितना बढ़िया है। हाँ जी। नजारा है। ओह वेरी नाइस, बड़ी बालकनी है। यहाँ पे आप इवनिंग में बैठ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। आप इवनिंग में बैठिए अपनी फैमिली के साथ और नज़ारे लीजिए। देखिए ये है पौड़ी शहर और सामने हिमालय है। धुंध है, लेकिन जब यहाँ पर चोटियां चमकेंगी ना, मुझे लगता है आपका मन भी चमक जाएगा। देखिए हाँ, ग्रीनरी है। यहाँ से आपको पूरा व्यू मिलेगा 180 डिग्री हिमालयाज का, फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर टिल नंदा देवी पीक। आपको सारी पीक्स यहाँ से विजिबल मिलेंगी। और ये सामने ही हमारा यहाँ पे कंकालेश्वर महादेव का टेम्पल है, जिसे 500 मीटर्स पे आप वॉक करके जा सकते हैं यहाँ पे। आइए सर, इधर आप आएंगे। ये हमारा एग्जीक्यूटिव कैटेगरी रूम है। इसमें आपको लिविंग एरिया मिल जाता है कि हाँ जी। आइए सर, इसमें लिविंग एरिया के साथ ये आपका बेडरूम रहता है। बेडरूम साइज इसमें 180 स्क्वायर फीट रहेगा और इसमें भी प्राइवेट बैल्कनी रहेगी आपके पास। टी कॉफी मेकर एमिनिटीज सेम रहेंगी। और ये आपके पास पूरा व्यू रहेगा, हिमालयन व्यू। बढ़िया बढ़िया हमने सीनरी जहाँ पे लगाई है, ये बेड है, इसकी भी प्राइवेट। और ये देखिए यहाँ पर आप बाहर जाएंगे तो आपको फिर वही नज़ारे दिखेंगे जिनको देखने के लिए हम लोग बहुत पैसा खर्च करते नहीं करते बाहर से। हाँ जी। यहाँ पे सर आपको रूम सर्विस भी प्रोवाइडेड मिलेगी और इसका एंड पावर बैकअप भी रहेगा। आपको 24 आवर पावर बैकअप भी रहेगा। सारे रूम्स में आपको इंटरकॉम फैसिलिटी मिलेगी और इसके साथ जो आपका बैगेज असिस्टेंट वगैरह आपको यहाँ पे मिलेगा उसके साथ। हम ग्राउंड फ्लोर के रूम्स दिखाते हैं अभी अपने। ग्राउंड फ्लोर यानी कितने फ्लोर है इसमें? इसमें 2 फ्लोर हैं सर, जिसमें रूम्स हैं और तीसरे फ्लोर में हमारा रेस्टोरेंट है। हाँ जी। आइए से ये डिलक्स कैटेगरी रूम्स हैं हमारे। आइए। साफ सुथरे रूम देखिए,
सब में आपको स्मार्ट टीवी मिलेंगे और एमिनिटीज सारी सेम मिलेंगी सारे रूम्स में। हाँ बढ़िया रूम्स है। इसमें सारे रूम्स में आपको वाईफाई मिलेगा, पावर बैकअप मिल जाएगा। यंग शेफ्स आपकी सेवा में खड़े हैं। ये हम देखिए कैरा कैलाश सीधे ग्राउंड फ्लोर में आ गए। यहाँ पे सर अभी एक प्राइवेट लॉन हम डेवलप कर रहे हैं। जैसे इस मॉनसून आएगा तो मॉनसून में हम प्राइवेट लॉन भी यहाँ पे डेवलप कर लेंगे कि जैसे आप रूम्स में आते हैं तो यहाँ पे आप प्राइवेट अपना बैठ सकते हैं फैमिली के साथ। ये बैल्कनी से अलग एरिया रहेगा और यहाँ पे आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कुछ अपनी इंडोर गेम्स वगैरह, और आउटडोर गेम्स भी यहाँ पे कर सकते हैं। आउटडोर गेम्स भी कर सकते हैं। हाँ जी, पूरी फैसिलिटीज है। देखिए ये है क्या कैलाश, इन लोगों ने इसका पूरा नक्शा ही बदल दिया। कुछ दिनों पहले मैंने आपसे कहा ना, ये खंडर था। जब आप आएंगे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हुआ करती थी। लोगों ने इसको अपनी अय्याशी का अड्डा बना दिया। आज ये बहुत ही दिव्य रूप ले चुका है। कितने कमरे हैं? इसमें सर 9 रूम्स की इन्वेंट्री है हमारे पास, जिसमें एक कैटेगरी डीलक्स कैटेगरी है, एक सुपर डीलक्स कैटेगरी है और 2 एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के रूम्स हैं हमारे पास। 2 एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के रूम भी हैं। हाँ जी, ऑल रूम्स आर हिमालयन व्यू और सब में प्राइवेट बैल्कनी है। इसको कहते हैं हिमालयन व्यू। देखिए जो हिमालयन व्यू की बात हो रही ना, ये सामने अभी तो हेज है, अभी आपको नहीं दिखेगा, पर जैसे आप आफ्टर मॉनसून आएंगे और इस शहर के भी आपको दर्शन होंगे। सामने श्रीनगर भी है। देखिए दूर से श्रीनगर दिखाई दे रहा है। सामने सुमाड़ी गांव है। वहाँ पे एनआईटी जो सुमाड़ी बन रहा है वो एरिया है। आप आगे देखेंगे तो वो फिर सूखी पहाड़ियाँ हैं। चलिए बहुत कुछ सोचते हैं। और बालकनी। आइए सर, ये डेक एरिया है हमारे रेस्टोरेंट का, आ जाइए। यहाँ से आपको पूरा 360 डिग्री व्यू मिलेगा पूरे पौड़ी का। हाँ जी, अरे आप लोग क्या मिस कर रहे हो? कहाँ हो? पहाड़ी में आओ, अपने पहाड़ देखो ना। ना गजब है आपका पहाड़। आपको आराम करो, हरियाली आपकी गारंटी है। आपकी आंखें कमजोर नहीं होगी। चलिए बातें करते हैं अपने दोनों भाइयों से। आइए सर, बैठिए। खूबसूरत रचना पौड़ी में करी है। आइए। देखिए मेरे साथ है मेरे दोनों भाई जो इस होटल को देख रहे हैं। इतना दिव्य है। उसमें हैं सौरभ जी। ये आपने जो होटल का नाम, पहले उसी पे जाता हूँ, आपने कायरा क्या बोलते हैं इसको? सर इसका जो प्रोनाउंस करते हैं वो कायरा करते हैं। कायरा का मतलब क्या होता है? सर कायरा का मीनिंग होता है डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट। हाँ जी, जैसे कि हम यहाँ पे हैं तो हम एक डेंस फॉरेस्ट में बैठे हुए हैं, तो इसलिए जो हमारी थीम है वो डेंस फॉरेस्ट की ही थीम है। और कैलाश क्यों लगाया उसके बाद में? कैलाश का सर मेन इसमें हम चाह रहे थे कि हम कुछ जो महादेव का एक टेम्पल है यहाँ पे कंकालेश्वर, उससे कुछ रिलेट कर सके, तो कीनाश से हमने इसको रिलेट करके कैलाश करके किया है, कायरा कैलाश। कैलाश का मैं भी आपको एक चीज बताता हूँ। हाँ जी। जो शिव है ना, शिव, हाँ जी, शिव कोई मूर्ति नहीं है। हाँ जी, शिव का मतलब होता है जो पूरी पृथ्वी है, हाँ जी, वो उन्हीं का है। चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पहाड़ हाँ हो, जी, सब उन्हीं का है। तो कैलाश तो हमारी जो भूमि ही कैलाश की है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सही आपका कहा। नाम बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि पौड़ी में ये नाम पहली बार ही सुनाई गया है। बहुत अच्छा लगा। हाँ मतलब जी, ये ऐसा लगता है कि जैसे वाकई किसी बहुत बड़े पर्यटन नगरी में पहुंच गया हूँ और वहाँ ऐसा कुछ नाम सुनने को मिला। नहीं तो हमारे होटलों के नाम ऐसे जनरली हमारे पहाड़ों में तो नहीं है। बहुत बढ़िया लगा। सौरभ जी और कुलदीप जी, एक तरफ पौड़ी में लगभग पर्यटन शून्य है ऐसा कहते हैं, और यहाँ पर आके लगता है कि पर्यटन शून्य नहीं है, पर्यटन ने गति पकड़ ली है। क्या कारण रहा पौड़ी में, जिस स्थान पे हम हैं और जिसका इतना आपने दिव्य नाम रखा है? ये तो एक खंडर था, क्या सोच के लिया? सर देखिए, पौड़ी में हमें एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी करनी थी, मतलब चाहे अब हम पर्यटन की बिल्डिंग में बैठे, चाहे हमें कोई अपनी बनानी थी, क्योंकि हमें इस जगह को प्रमोट करना था कैसे भी करके, क्योंकि ये हमारा होम टाउन है। और हम जैसे बाहर भी काम कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहले ये रहता है कि हम एक अपने होम टाउन में ऐसी चीज़ लाएं कि जो टूरिस्ट के लिए एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो। आपका होम टाउन पौड़ी है। हाँ जी। लेकिन आप काम कहाँ करते हैं अभी? इससे पहले काम करते सर इससे पहले मैं रामनगर में जिम कॉर्बेट में काम कर रहा था।
हाँ आप जिम कॉर्बेट में काम करने वाले लोग पौड़ी को अपना मतलब अपना डेस्टिनेशन बनाना चाह रहे हैं, पौड़ी को प्रमोट कर रहे हैं। पौड़ी के लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं थक गया हूँ नाम लेते लेते, आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। और ये शहर देखिए, इतने प्यारे प्यारे बच्चे इस शहर को प्रमोट करना चाह रहे हैं, और प्रमोट ही क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ना। आपने, मैं जब होटल के अंदर घुसे तो आपने देखा कितनी गाड़ियां खड़ी थी, आपने देखा नीचे लोग खाना भी खा रहे थे। आप भी तो नहीं खा रहे हैं खाना यहाँ पौड़ी में। कितने में लिया है ये? क्योंकि तो मुझे लगता है पहले खंडर था, आपने बहुत कुछ खर्चा इसमें किया हाँ है। जी। लगभग कितना खर्चा किया है? सर इसका जो पर एनम जो एनुअल रेंट की अगर हम बात करते हैं तो 9,45,000 है। पर एनम हाँ जी। यानी लगभग 80,000, लगभग 78,000 पर मंथ। 78,000 हाँ जी, per फॉर फर्स्ट month। ईयर। फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। हाँ जी, फिर सेकंड ईयर से इसमें 5% इंक्रीमेंट है पर मेरे ईयर। भाइयों सुन रहे हैं, 78,000 पर मंथ। आपको आना है भाई, आइए तो सही। आपका छोटा भाई इतना मेहनत कर रहा है, जिसने इतना बड़ा रिस्क लिया है पौड़ी में। जिस पौड़ी को आप कहते हैं कि पौड़ी में कुछ नहीं हो सकता, आपने अपनी छोटी छोटी दुकानें भी बंद कर दी, आप यहाँ से निकल गए, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। एक बालक, उसने इतना बड़ा हृदय रखा है पौड़ी को प्रमोट करने के लिए, और 78,000 पर मंथ उसने किराया देना। उस बाप रे, आपको डर नहीं लगा पौड़ी में इतना बड़ा नहीं काम सर, करते पर हुए? जैसे हम मुझे 1.5 मंथ इसको रन करते हुए हो गया है, मुझे लोकल्स का बहुत अच्छा सपोर्ट है और यहाँ पे हम काफ़ी पार्टीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो काफी पार्टीज और हाँ जी, मुझे मतलब मैं भी बहुत मुझे भी काफ़ी वो लगा कि यहाँ पे हम इतना अच्छा हमें एक्सपोजर मिल रहा है और लोग हमें काफ़ी लोकल्स हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं यहाँ पे। अगर हम अपने कैफ़े की ही बात करें, इस कैफ़े का नाम जैसे कोज़ी कप कैफ़े है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा हमें प्रमोशन मिल रहा है लोगों से, लोकल उससे। सौरभ 78, डर नहीं लगता? नहीं सर। लोग 10,000 की दुकान छोड़ के जा रहे हैं, पता आपको? नहीं सर, देखिए इसका जो 78,000 है, वो हम एक ही चीज़ से नहीं निकालेंगे। हम हमारे पास रूम्स भी इसमें अवेलेबल हैं और हम पार्टीज़ वगैरह, और हमारे पास रेस्टोरेंट भी है, जो कि हमारे पास पूरे फुल डे रहता है, तो इससे हम इसे कर लेते हैं रेवेन्यू जनरेशन। आपको पता है सौरभ, पौड़ी में बहुत सारे लोगों ने होटल बेच दिए हैं। नहीं वो सर। निकल गए यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं यहाँ पे तो अपना ही खर्चा नहीं निकलता, अपने जो स्टाफ है उसका खर्चा कहाँ निकलेगा? आप इतनी अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं सौरभ, मैं खुद डर रहा हूँ, कांप रहा हूँ, पता है? और जैसे पौड़ी के लोग कांपते हैं वैसे मैं भी कांप रहा हूँ। नहीं सर, इसमें कितना स्टाफ है? सर इसमें मेरे पास अभी जो स्टाफ है वो 8 लोगों का स्टाफ है, जिसमें हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ है, सर्विस स्टाफ है और किचन स्टाफ। बाप रे, 8 लोगों का स्टाफ है, 78,000 देना है, उसके ऊपर से बहुत कुछ है। वो कितने महीने हो गए सर 1.5 मंथ हमें इसे सक्सेसफुली रन करते हुए हो गया है। सक्सेसफुली रन करते हुए? ये आई बात, सुना आपने? सक्सेसफुली। शुरुआत में ही जब सक्सेस है तो स्वाभाविक तौर पर आप देखिए इसका जो ये धीरे धीरे समय बीतेगा, तो मुझे लगता है सौरभ और उनकी टीम, उनके जो साथी हैं, मुझे लगता है 78 उनके लिए कुछ नहीं होगा। बहुत जल्दी मुझे लगता है पौड़ी में एक नई प्रॉपर्टी भी देखेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। सुनो मेरे भाइयों, आप लोग गए तो सही है, आओ ना, प्रमोट तो करो, आओ तो सही, इस भाई का साथ तो दो। आपका शहर है, आप बहुत पैसे लगाते हैं बाहर जाते हुए, यहाँ वहां वहां, पता नहीं कहाँ जाता है। आइए एक बार अपने शहर घूमने ही आ जाइए, और गहरा कैलाश आपका इंतजार कर रहा है। और क्या क्या देने वाले हैं आप फैसिलिटी अपने लोगों को? सर अपार्ट फ्रॉम हमारा होटल प्रॉपर्टी, हम यहाँ पे इन हाउस रेस्टोरेंट है हमारे पास, जिसमें हम मॉर्निंग टू इवनिंग हम तीनों मील्स प्रोवाइड करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और इसके साथ हम गाइडेड टूर्स और नेचर वॉक्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं अपने गेस्ट के लिए। जैसे कि आज की ही हम बात करें तो हमारे पास एक सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप आया था देहरादून से, जो कि सारी आर्मी रिटायर्ड थे, तो उनको भी जैसे हम टेम्पल हॉपिंग वगैरह करवाते हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे पुराने टेम्पल्स हैं उनका एक गाइडेड टूर कराते हैं विद स्टोरी टेलिंग। देखिए लोग आ रहे हैं, आप कब आ रहे हैं? सौरभ, तुम्हारी बहुत अच्छी अच्छी योजना है और बहुत सारी चीजें तुम दे रहे हो, तुम्हें क्या लगता है? अच्छा, इसके साथ तुम क्या चाहते, क्या यहाँ के जो लोकल लड़के हैं जो थोड़ा वो भी चाहते हैं कि तुम्हारा इतना बढ़िया होटल वो देख रहे हैं, उससे उनको कोई उम्मीद जग रही है? उनको लगता है कि उनसे उन्हें बिल्कुल कुछ सर। फायदा होने वाला आपसे? बिल्कुल सर, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, क्योंकि होटल जो एक बिज़नेस होता है उससे बहुत सारे छोटे-छोटे बिज़नेस जुड़े हुए होते हैं। हमारी ग्रोसरीज़ आती हैं, हमारे और भी बहुत सारी सप्लाईज़ आती हैं, हाउसकीपिंग सप्लाईज़ आती हैं, तो उस वो कौन हमें प्रोवाइड करेगा? वो यहाँ के लोकल्स ही हमें प्रोवाइड करेंगे। सौरभ, एक चीज पूछ रहा था, यहाँ पे थोड़ा लोगों को ये आदत पड़ गई कि पौड़ी में बहुत कुछ महंगा मिलता है। अधिकतर लोग सैटरडे देहरादून जाते हैं, क्योंकि सबने घर लगभग देहरादून बना दिया, मंडे को आते हैं, वो वहां से गाड़ियां भर भर के लाते हैं। और देहरादून के हाट बाजार का मैं स्पेशल नाम लूंगा, बहुत लोग खरीदारी करते हैं, मुझे पता है देहरादून के अंदर, वो लोग वहां से लाते हैं। और तुम
तुम भी वहीं से लाओगे या यहाँ कुछ खरीदोगे? नहीं सर, अभी तक तो हम यहीं से खरीद रहे हैं। हाँ, रेट्स में थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक अच्छे रेट्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि उसमें दो रीज़न्स हैं सर। उसमें एक तो रीज़न ये है कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट अच्छा अवेलेबल नहीं है, और दूसरा हमारे पास ये है कि जो एक बल्क ऑर्डर होता है वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है अभी, कि अगर मैं कोई चीज़ बल्क में खरीद रहा हूँ तो मुझे एक अच्छे रेट्स मिलने चाहिए उस चीज़ के, उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं अभी। लोकल को जोड़ने के लिए क्या कर रहे हो सर आप? लोकल को जोड़ने के लिए सर यहाँ पे देखिए कि जैसे हम अपना रेस्टोरेंट बिजनेस है, और जो हमारे और जिस जो से रिलेटेड अदर बिजनेसेस हैं, ये अगर हमारे साथ अच्छे वो करेंगे तो दोनों एक साथ में एक अपलिफ्ट होंगे, दोनों के दोनों बिजनेस। सौरभ, तुम्हें क्या लगता है, जिस तरह तुम पौड़ी को प्रमोट कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि पौड़ी में अगर ऐसा होता तो और बेहतर होता? क्या लगता है? सर देखिए कि जो पौड़ी में एक जो मुझे थोड़ा सा माइनर एक पॉइंट लगता है, वो ये है कि यहाँ पे कुछ बड़ा साइट सीइंग पॉइंट नहीं है जिसके लिए डेडिकेटेडली लोग पौड़ी आएँ। जैसे कि हम रामनगर जाते हैं तो हम जिम कॉर्बेट हम सफारी करने जाते हैं, नैनीताल हम लेक देखने जाते हैं। पौड़ी में कुछ ऐसा साइट सीइंग पॉइंट होना चाहिए जिसको देखने के लिए डेडिकेटेड लोग उसी के लिए प्लान करें पौड़ी आना। जैसे कि एक अपकमिंग प्रोजेक्ट हमें सुनने में तो आया है कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी बन रही है, तारामंडल। तो अगर वो जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाए तो एक डेडिकेटेडली पौड़ी के लिए लोग एस्ट्रल फोटोग्राफी और इन चीज़ों के लिए, माउंटेन म्यूजियम के लिए प्लान बनाएंगे कि हमें ये देखने पौड़ी जाना है। तुम्हारे ठीक सामने रांसी मैदान है, जो एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा मैदान है। क्या उसका कुछ फायदा मिलता है? सर उसका फ़ायदा तो है यहाँ पे, पर उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट ये है कि जो विजिटर्स होते हैं उनकी एंट्री कभी कभी ये लोग अलाउड नहीं करते हैं। वो चीज़ अलाउड होना चाहिए, चाहे वो टिकट बेसिस पे ही अलाउड हो, पर एक मतलब आदमी को उसको देखने के लिए और उसको एक्सपीरियंस करने का एक चांस मिलना चाहिए। सौरभ, जैसे तुम्हारे पास बहुत बाहर से लोग आ रहे हैं, दूर दूर से पर्यटक आ रहा है, हाँ जी। कोई शिकायत करी उन्होंने कभी पौड़ी के लिए? या सर अगर वो अपने कमेंट्स देते हैं तो क्या बोलते हैं? नहीं सर, देखिए लोकेशन के लिए और व्यू के लिए तो बहुत अच्छा है पौड़ी। जो शिकायत थोड़ा सा रहती है एक कन्वीनियंस के, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे शिकायत मिली है कि यहाँ पे हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पाता है। हमें अगर घूमना है तो पौड़ी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की थोड़ा कमी है यहाँ पे। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे तुम कुछ लोगों को जोड़ो अपने साथ, यहाँ पे बिल्कुल जो सर, हम जो गाड़ियां वाले हैं उनको अपने साथ, कि भाई ऐसा कुछ होटल के लिए कोई कोई कहता है या उनको जाना है, तो ऐसा कुछ है? बिल्कुल सर, कैब ड्राइवर्स के हमने यहाँ पे नंबर रखे हुए हैं अपने पास, और हम डायरेक्ट गेस्ट को वहाँ से उनके साथ कॉन्टैक्ट करवाते हैं। सौरभ, तुम्हें कभी कभी ये नहीं लगता है कि पौड़ी में अगर जैसे तुमने शुरुआत करी है, इसी तरह बहुत सारे यहाँ पर लोग भी ऐसी शुरुआत कर रहे हैं और भी होटल होते, तो यहाँ पर तुम्हें भी उसका फायदा होता? बिल्कुल, देखिए जब तक और लोग, हम सारे लोग अपलिफ्टमेंट तभी हो पाएगा जब हम सब लोग शुरुआत करेंगे। जब हम छोटे-छोटे बिज़नेसेस ऐसे ही खोलेंगे तो तभी हम जाके आगे पूरे शहर को हम आगे बढ़ा पाएँगे। सही कहा सौरभ ने। जब हम सभी लोग कुछ ना कुछ करेंगे शहर में, तभी इस शहर में कुछ हो पाएगा। आज एक शुरुआत हुई है, बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है पौड़ी में। कैरा कैलाश के रूप में देखिए कितना बेहतरीन ये नज़ारा है, और उसके बीच बसा है हमारा कैरा कैलाश। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये जो इतना बना ना, ये खाली नहीं रहता है, ये भरा रहता है, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। ये देखिए कैरा कैलाश इंतजार कर रहा है आप सभी का, अपनों का, जिन्होंने इस पौड़ी को थोड़ा सा दूर रखा है, लेकिन ये शहर आपका अपना है। ये देखिए, ये पहाड़, ये पेड़, इन सबको आप जानते होंगे। अगर आप देख रहे होंगे तो शायद ये पहचान जाएंगे, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, सब आपको पता है ना? मैं बल्कि नज़दीक से दिखाऊंगा तो आप शायद लोगों के घर भी पहचान जाएंगे। ये इसका घर है, वो उसका घर है। ये देखिए, पहचान रहे हैं आप किस किस के घर है? आइए ना, दूर से पहचानने की क्या जरूरत है? आपका पौड़ी है, आपको बुला रहा है, आपका शहर है, कीजिए ना कुछ न कुछ, बहुत कुछ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, कैरा कैलाश आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट, लाइक और शेयर के साथ साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।